हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ख्याति हिंदी क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे पद सूरदास जी के पद को, जो कक्षा 10 के सिलेबस का है। पहले इसको पढ़ा जाएगा, कठिन शब्दों के अर्थ, जो इस पे आधारित प्रश्न उसको देखा जाएगा। ठीक है, तो आइए पढ़ा जाता है उधव जाओ तुम्ही हम जाने, श्याम तुम्ही हो को नहीं पठयो, तुम हो बीच भुलाने, ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, बात कहत न ल जाने, बड़े लोग न विवेक तुमरे, ऐसे भय अयाने, हमसे कह लें हम सही कहें, जी गुण लेव से आने, कह अबला कह दशा दिगंबर, मष्ट करो पहचाने, साच कहा तुमको अपनी सौ, बूझत बात निदाने, सूर्य श्याम जब तुम ही पठायो, तब ना न कब मुस्काने। मतलब ये देखिए, ये जो है जब वो उद्धव गोपियों के बीच में आ जाते हैं तब वो लोग कहती हैं, जब वो अपनी ज्ञान की बात बताने लगते हैं तो वो लोग कहती हैं कि हे उद्धव, तुमको कौन भेजा है? तो वो उन्होंने कहा कि श्याम ने भेजा है। तो कहती है नहीं नहीं, तुम्हें श्याम ने नहीं भेजा है, तुम तो रास्ता भूल के या बीच में ही भूल के रुक गए हो या रास्ता भूल के चले आए हो, और हम लोगों से तुम ज्ञान की बात कह रहे हो, अपने आप को बड़ा ज्ञानवान समझ रहे हो, समझ में नहीं आता है। यही सब इसमें वर्णन किया गया। मान लीजिए प्रसंग में आ जाए, मान लीजिए ये जो प्रश्न है इसके अलावा भी प्रश्न बना दे कि प्रसंग लिखिए, तो प्रसंग ये है गोपियों का उद्धव से वार्तालाप का वर्णन है, या ज्ञान के संबंध में और प्रेम के संबंध में वर्णन है। ठीक है, तो पहले आइए कठिन शब्दों के अर्थ को देख लिया जाए, फिर उसके बाद से व्याख्या किया जाएगा, प्रश्नों को देखा जाएगा। तो है क्या, तुम ही हो को न पठयो, तुम हो बीच। देखिए बीच का यहाँ क्या हो जाएगा, रास्ता होगा, कि मतलब तुम रास्ता भूल के चले आए हो या बीच में रुक गए हो। यहाँ बीच का अर्थ हम लोग लिख लेंगे रास्ता। बीच का क्या अर्थ हो जाएगा, रास्ता, मतलब रास्ता भूल के चले आए हो। ब्रज नारी सो जोग, जोग का तमाम बार अर्थ लिखवा चुके हैं, लेकिन यहाँ पे भी लिख लीजिए, जोग का अर्थ हो जाएगा ज्ञान। ब्रज नारी सो ज्ञान कहत हो, बात कहत न लजाने, लजाने का हो जाएगा लज्जा नहीं आती है या शर्म नहीं आती है, जो भी आप कह लीजिए, यहाँ लिख लीजिए शर्म नहीं, शर्म बस लिखिए, वहां ये प्रयोग होगा तब शर्म या लज्जा। ठीक, फिर है बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, विवेक माने ज्ञान या समझदारी, तुम्हारे ऐसे भय आयने, मतलब ऐसे चले आए हो, हमसे कह लें हम सह के, मतलब कहती है हमसे ले सयाने, सयाने माने बुद्धिमान, सयाने माने होशियार, होशियार भी कह सकते हैं, होशियार बुद्धिमान, मतलब उद्धव जो थे अपने आप को बुद्धिमान है समझ रहे थे ना, बुद्धिमान। कहे अबला, अबला का अर्थ हो जाएगा अबला, अबला का अर्थ हो जाएगा यहाँ जिसका कोई बल न हो या जिसका कोई सहारा न हो, और यहाँ लिया जाएगा स्त्री, बिना, यहाँ पर लिख लीजिए बिना बल के, ये हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा स्त्री या महिला, स्त्री, यहाँ प्रयोग स्त्री में करेंगे, लेकिन अबला का अर्थ होता है बिना बल के या स्त्री या बिना सहारे के। ठीक है, फिर है कह दशा दिगंबर, दिगंबर, दिगंबर का अर्थ हो जाएगा दिशा रूपी वस्त्र, दिशा रूपी वस्त्र भी होगा और होगा नग्न, दिगंबर का अर्थ हो जाता है नग्न। ठीक, मष्ट करो पहचाने, मतलब शांत रहो, साच कहो तुमको अपनी सौ, सौ का अर्थ हो जाएगा कसम या सौगंध, बूझत, बूझत का अर्थ हो जाएगा पूछते हैं, बूझत का, बूझती पूछते हैं, पूछते हैं, पूछते हैं, बात निदाने, सूर्य श्याम जब तुम ही पठायो, तब न कहू, न कहू माने तनिक भी, न कहू, न कहू का क्या अर्थ हो जाएगा, तनिक भी, तनिक भी। ठीक है, ये होगा कठिन शब्दों के अर्थ। देखिए कठिन शब्द इसमें है, बीच का हो जाएगा रास्ता, बीच का बीच में होगा, लेकिन यहाँ जब प्रयोग करेंगे तो रास्ता ही प्रयोग में आएगा। यहाँ बीच का अर्थ हो जाएगा रास्ता, जोग का ज्ञान, लजाने
का अर्थ हो जाएगा सर्व या लज्जा, सयाने का होशियार या बुद्धिमान, अबला का बिना बल के या स्त्री, दिगंबर का दिशा रूपी वस्त्र, या नग्न बूझती का पूछते हैं, नैकम बने तनित हुई। देख लीजिए कठिन शब्दों क्या हो गया। अब आइए व्याख्या किया जाता है। कहते हैं सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं उद्धव से, उद्धव जाओ तुम्ही हम जाने। कहती हैं हे उद्धव तुम यहाँ से चले जाओ, मतलब ब्रज से या गोकुल से तुम चले जाओ, हम तुमको नहीं जानते। श्याम, और वो कहते हैं हमको श्याम ने भेजा है, तो वो कहती हैं श्याम तुम ही है को नहीं पठियो, श्याम तुम्हें नहीं पठाए हैं, तुम हो, मतलब पठाए हैं या भेजे हैं। पठाए का अर्थ हो जाएगा भेजना, मतलब श्याम तुमको नहीं भेजे हैं, तुम हो बीच भुलाने, तुम रास्ता भूल के यहाँ रुक गए हो, बीच में ही भूल गए हो। ब्रज नारी सो जोग कहत हो, बात कहत न लजाने। कहती है उद्धव ब्रज, हम लोग ब्रज की नारियां, हम लोग प्रेम की भाषा या श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उसको समझते हैं, और तुम ज्ञान की बात करते हो, तुम्हें कहते हुए लज्जा नहीं आती। हम स्त्रियों से ज्ञान की बात कहते हो, तुम्हें कहते हुए लज्जा नहीं आती है। फिर कहती हैं तुम अपने आप को कहते हो बड़े लोग हैं, हमारे पास बहुत विवेक है, तो ऐसे काहे चले आए हो मुंह उठाए। हाँ, कहती हैं बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, तुम अपने आप को बड़े लोग समझते हो, लेकिन तुम्हारे पास विवेक नाम की कोई चीज नहीं है। ऐसे भय आए हैं, ऐसे ही तुम चले आए हो हमसे ज्ञान की बात कहने। हमसे कह ले हम सह के, कहती हैं हमसे तो कह रहे हैं, हम तो स्त्रियां, हम तो सुन ले रहे हैं, समझ ले रहे हैं, लेकिन ये जो तुम्हारा गुण है, या जो तुम्हारे हृदय में जो गुण है, अपने आप को सयाना बुद्धिमान समझते हो, किसी और से मत कहना। कहती है कह अबला कह दशा दिगंबर, कहती है हम कहाँ स्त्रियां, हमारा बल क्या है श्री कृष्ण, और हमारी बल श्री कृष्ण यहाँ नहीं है, या हम स्त्रियां हैं, और तुम जिस ज्ञान की बात करते हो उसकी कोई स्थिति नहीं है, वो यानी कि वो तुम्हारा ज्ञान नग्न है, वो बात तुम हमसे करते हो। मस्ट करो पहचाने, कहती हैं ऐसी स्थिति में वो मरने योग्य है, ऐसे इसलिए तुम चुप रहो, हम तुम्हें जान गए हैं, तुम शांत रहो, तुम्हें हम जान गए हैं। और ये सुनो, साच कहो तुमको तुम अपनी सो, कहती है सही सही बताओ तुमको तुम्हारी ही कसम है, बूझत बात निदाने, हम तुमसे एक बात सीधे सीधे निदाने, मतलब सीधे सीधे निराकरण के रूप में पूछ रहे हैं। क्या सूर्य श्याम जब तुम ही पठे हो, कहती हैं कि जब श्री कृष्ण तुम्हें भेज रहे थे यहाँ, तो क्या तुम्हें भेजते समय मुस्कुराए थे? अगर मुस्कुराए होंगे तो तुम्हारे साथ वो उपहास किए होंगे, ठीक है। ये कहती हैं बूझत बात निदाने, निदाने वाले, निदाने का अर्थ लिख लीजिए आप लोग, निदाने का अर्थ हो जाएगा यहाँ नहीं लिखा है, निदाने का अर्थ लिख लीजिए निराकरण, निराकरण या निवारण के रूप में, ठीक है। निदाने का अर्थ हो जाएगा निराकरण या निवारण के रूप में। कहती हैं सही सही, हम बात सही सही निराकरण एकदम अंत में पूछ रहे हैं, ये बताओ जब श्री कृष्ण तुमको भेज रहे थे तो क्या तनिक भी मुस्कुराए थे? कहती हैं अगर मुस्कुराए होंगे तो आपके साथ वो उपहास किए हैं, ठीक है। एक बार सार समझ लीजिए। गोपियां उद्धव से कहती हैं हे उद्धव तुम ब्रज से चले जाओ, हम तुमको नहीं जानते हैं। तब उद्धव कहते हैं हमें श्री कृष्ण ने भेजा है, तो कहती हैं श्री कृष्ण या श्याम ने तुम्हें नहीं भेजा है, तुम रास्ता भूल के चले आए हो। हम ब्रज नारी सो जोग का, तो हम ब्रज नारियों से जोग की ज्ञान की बात कहते हो, बात कहत न लगाने, तुम्हें बात कहते हुए तनिक भी लज्जा नहीं आती है। बड़े लोग, तुम अपने आप को बड़े लोग समझते हो, परंतु न विवेक तुम्हारे, परंतु तुम्हारे पास विवेक या बुद्धि नाम की चीज नहीं है। ऐसे भय आए हैं, ऐसे ही तुम मुँह उठाए चले आए हो। हमसे कही लई हम सह के, कहती है हमसे तो कह दे रहे हो, हम तो सह ले रहे हैं। और ये गुण तुम कहते हो हम बहुत बुद्धिमान है, हमसे कह रहे हो ज्ञान की बातें, हम तो सह ले रहे हैं, किसी और से भी मत कहना। कहती है हमारी स्थिति, हम स्त्रियां हैं, हम ज्ञान की बातें नहीं समझते, क्योंकि कह दशा दिसंबर, तुम्हारे ज्ञान की स्थिति जो है वो एक नग्न के समान है, उसका कोई अस्तित्व या वो उसका कोई अस्तित्व नहीं है, वो निराकार है। मस्ट करो पहचाने, उसकी स्थिति मरने योग्य है, कुछ नहीं हो समझता है। करो पहचाने, हम तुमको, तुम शांत रहो, हम तुमको पहचान लिए हैं।
साच कहो तुमको अपनी सौ, सही सही बताओ तुमको तुम्हारी ही कसम है। पूछत बात निदाने, हम निराकरण के रूप में या निवारण के रूप में एक बात पूछते हैं, क्या श्याम जब तुम ही पठायो तब नायिका मुस्काने। जब श्री कृष्ण तुमको यहाँ मतलब ब्रज में भेज रहे थे तो क्या तनिक भी मुस्कुराए थे? यदि मुस्कुराए थे, इसमें यहाँ जोड़ लीजिएगा आप लोग, यदि मुस्कुराए थे तो समझ लो तुम्हारे साथ या आपके साथ उपहास किए थे। ठीक है, ये इसकी हो गई व्याख्या। कठिन शब्दों के अर्थ और व्याख्या दोनों हो गए। अब आइए इस पे जो आधारित प्रश्न है, जो संभावित है कि आपके 2023 की परीक्षा में बन सकते हैं, तो है प्रश्न क्या है? ब्रज की नारियों से जोग की बात कहने कौन आया है? पहले का उत्तर हो जाएगा उद्धव। अच्छा, एक बात जान लीजिए, उद्धव का अर्थ क्या है? उद्धव का अर्थ है भंवरा। भंवरा है, मित्र है, सखा है, लेकिन यहाँ भंवरे से लगाया गया। ठीक है, कहते हैं प्रस्तुत पाठ पद्यांश के पाठ एवं कवि का नाम। प्रश्न दूसरे का उत्तर हो जाएगा पाठ का नाम पद, सूरसागर, सूरसागर, कवि का नाम सूरदास। ठीक है, सूरदास। फिर है श्याम जब तुम ही पठायो तब नैका मुस्काने, पंक्ति का क्या तात्पर्य है? तो अभी व्याख्या करते समय बता दिए हैं कि पंक्ति का क्या तात्पर्य है। तो यहाँ हो जाएगा गोपियां उद्धव से कहती हैं, ये आपको ऐसे जब लिखेंगे ऐसे आ जाएगा, तो ऐसे लिखना पड़ेगा। गोपियां उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव जब तुम्हें श्री कृष्ण ब्रज में भेज रहे थे तो क्या तनिक भी मुस्कुराए थे? यदि मुस्कुराए थे तो ये उपहास रूप में तुम्हें यहाँ भेजे हैं। ठीक है, ये हुआ तीसरे प्रश्न का उत्तर। अब चौथे का उत्तर यही देख लीजिए। चौथे, दिगंबर का अर्थ क्या हो जाएगा? नग्न या दिशा रूपी वस्त्र। ठीक है, ये हुआ इस पे आधारित प्रश्न हो गया। पहले हुआ पढ़ा गया, व्याख्या, फिर कठिन शब्दों के अर्थ भी हो गए, प्रश्नों के उत्तर भी हो गए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ये 9वां पद था, 10 और 11 दो बचे हैं, फिर हम लोग चलेंगे तुलसीदास पे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर भी करें।